हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं RTPS CBSE स्टैंडर्ड 8 मैथ्स और एक्सरसाइज है 6A। और इसमें देखो हम लोग क्वेश्चन 1 के थर्ड सब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में लिया हुआ है, तो चलो हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करें। थर्ड क्वेश्चन है 2/3 A² प्लस 1/3 AB माइनस 1/4 B² माइनस ऑफ A² 2/3 AB plus 2B² and 2/3 A² AB minus 5/4 B²। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, डू द एडिशन, हमें यहाँ पर एडिशन करना है। तो बच्चों हमारा जो मेथड है, सबसे पहले हम पूरे दिए हुए टर्म्स को एक लाइन में लिखेंगे और वो बनेगा 2/3 A² 1/3 AB 1/4 B² प्लस अगला टर्म देखो है माइनस, इसलिए मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस A² माइनस 2/3 AB प्लस 2B² एंड और एक प्लस करना है। क्या प्लस करना है, ये वैल्यू। अगर बुक में देखो जगह नहीं है तो आप नीचे की लाइन में भी लिख सकते हो, 2/3 A² माइनस AB माइनस 5/4 B²। ये हम एक लाइन में लिखकर ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, हम एक पार्ट लिखेंगे। A² जो टर्म है ये हमारे पास देखो एक यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है और एक यहाँ पर मिल रहा है। तो जो A² है उसे हम लोकेट कर लेते हैं और सारा A² एक साथ लिखेंगे, दैट इज this one and this one। यहाँ पे यहाँ पे देखो कोई साइन नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं लिखूँगा 2/3 A² माइनस ऑफ दिस वैल्यू A² प्लस ऑफ 2/3 A²। तो A² को तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद के टर्म्स आते हैं AB वाले। ये हैं AB के टर्म, ये भी है AB वाला और ये भी है AB। तो जितने AB के टर्म्स हैं हम उन्हें लिख लेंगे, प्लस 1/3 AB माइनस 2/3 AB माइनस ऑफ AB। अब हमने AB की वैल्यूज़ को लिखा, उसके बाद हम ये वैल्यूज़ की बात करेंगे, B² वाली वैल्यूज़ को। जो भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, ये वाली साइन, ये उसकी अपनी साइन होती है। तो तुम उस वैल्यू को यहाँ पे लिखो, माइनस ऑफ 1/4 B² प्लस ऑफ 2B² माइनस ऑफ 5/4 B²। ये वैल्यूज हुई। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2/3 एंड 2/3। देखो ये क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है।
तो एडिशन कैसे करेंगे, पहले ना तुम खाली नंबर्स को लिख लो, 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर तुम a स्क्वायर ले लो। देखो ये 2/3 है, ये 2/3 है, वो लिखा मैंने, फिर ये -1 लिखा मैंने, और a स्क्वायर सब में प्रेजेंट था, इसलिए मैंने सब जगह का a स्क्वायर एक साथ बाहर लिखा। उसी तरह से यहाँ भी करो, 1/3 2/3 -1 ब्रैकेट के बाहर ab। यहाँ पे ध्यान दो, ab है और ab है, तो ab को सब में प्रेजेंट है ना, तो उसे मैंने कॉमन लिया। अभी 1/3 यहाँ आ गया, 2/3 और -1। अब इसके बाद हमारे पास ये जो यहाँ पर b स्क्वायर बचे हुए हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए भी वही काम करेंगे, बीच में प्लस की साइन आप आराम से डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है -1/4 प्लस 2 -5/4 और ब्रैकेट के बाहर आ गया ये b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने एक एक वैल्यू को कॉमन लिया। अब ऐड करेंगे 2/3 रफ पे काम करके देख लो, 2/3 एंड 2/3 क्या हो जाता है, 4/3। 4/3 में -1 कर लो, क्या हो जाएगा, 4 - 3/3 आ गया 1/3। ये रफ पे तुम काम करके अपना देख लो, तो ये हो जाएगा 1/3 a स्क्वायर। वैसे ही ये वाली वैल्यू है, इसमें भी देखो मैं लिख ले रहा हूँ, क्या तुम्हें दिख रहा है, यस। तो 1/3 -2/3 ये हो गया -1/3, और फिर इस -1/3 में से -1 कर लो, ये हो गया -1 -3/3 -4/3। ये रफ पे काम कर लोगे तो एग्जैक्ट क्लियर होगा, -4/3 ab। फिर प्लस यहाँ पे देखो, अभी मुझे लिखना है तो मैं कैसे इसको लिखूंगा वो समझो। ये वैल्यू लिखते समय बहुत ध्यान देना है, -1/4, ये देखो 1/4 है और 5/4 है, तो इनको ना मैं एक साथ ले लेता हूँ, ये हो जाएगा -5/4 प्लस 2। ठीक है ना, मैंने क्या किया, जगह बदल दिया, ये तो लिख सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो 4 वाली वैल्यू एक साथ लिख लिया, तो ये बन गया -6/4। कैसे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर लिया, प्लस 2 -6 प्लस 8/4, ये हो जाएगा 2/4। कट करोगे तो 1/2। इसे हम अब लिखेंगे 1/2 b स्क्वायर, और ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। एक खाली स्टेप और लिखूंगा, 1/3 a स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये वैल्यू बनेगी -4/3। याद रखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है और इस माइनस के साथ इट विल बिकम -4/3 ab प्लस 1/2 b स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, हमने पहले एक जैसे जो टर्म्स हैं उनको एक जगह पे बुला लिया, फिर एक जगह बुलाने के बाद जो कॉमन टर्म था जैसे a स्क्वायर उसको मैंने a स्क्वायर को बाहर लिखा, ना उसके कोएफिशिएंट्स को, ये जो बाजू में लिखा है इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट 2/3 -1 एंड 2/3 ये सब ब्रैकेट में रह गया, सॉल्व कर लिया और लास्ट में हमें आंसर मिल गया। तो होप बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर कर लिए हो तो अब चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। मैं ये चाहूँगा कि तुम अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो और उसके बाद ही आके सॉल्यूशन देखना, ठीक। तो यहाँ पे मैं अभी अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दैट इज द 4th क्वेश्चन।
यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8 कॉमा आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 कॉमा आ गया, 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 1 एंड माइनस 4x द क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो इसे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एडिशन करना है, प्लस करना है। तो कैसे करेंगे वो देखो। हम सबसे पहले एक लाइन में सब लिखेंगे 2x क्यूब 9x स्क्वायर प्लस 8। उसके बाद प्लस करना है तो प्लस की साइन। Now we are writing 3x square 6x minus 5, again put a plus sign and then write 7x cube minus 10x plus 1, then plus minus of 4x the cube minus of 5x square plus 2x plus 3। इस तरह सब कुछ एक लाइन में लिख लिया। अब आगे मैं क्या करता हूँ बताओ, एक जैसे टर्म्स को एक जगह बुलाना है। सब जैसे गैदरिंग हुई है, उसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हैं अपने अपने स्कूल के यूनिफॉर्म में, तो एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हैं, पता चलेगा कि एक ही स्कूल के बच्चे हैं। तो उन सभी बच्चों को एक जगह गैदर करेंगे। तो यहाँ पे 2x द क्यूब के बाद आएगा नेक्स्ट वन 7x द क्यूब, फिर आएगा माइनस 4x द क्यूब। Then we are getting here 9x square plus 3x square and minus 5x square। यहाँ पे ना तुम्हें देखना है कि हमारे टर्म कौन कौन से है, जितने x क्यूब वाले टर्म तो देखो मैंने एक जगह रखा, फिर जितने x स्क्वायर वाले टर्म हैं x स्क्वायर को मैं एक जगह ला रहा हूँ, और उनके लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन रहेगी वो उनकी साइन बन जाती है। तो 9 माइनस में रहेगा, 3 प्लस में है, 7 प्लस में है, 7 वहाँ गए नहीं है, ये माइनस है। अब आगे लिखेंगे जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं। क्या रिमेनिंग है, x वाले टर्म है ना, ये वाले टर्म, ये x वाले, ये x और कौन सा x है, ये है। तो चलो उसे लिखेंगे माइनस 6x माइनस 10x एंड प्लस 2x। तो x भी लिख लिया, ये भी हो गए। अब क्या बच गया, कांस्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट्स को ले लो, कांस्टेंट्स को जितने जिसके पास कुछ वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कांस्टेंट्स 8 माइनस 5 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 3, साइन यहाँ पे प्लस की ही रहेगी। अब आगे यहाँ पे देखो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट काम कर सकते हो। 2 और 7 क्या होगा, 9, 9 में से 4 गया तो डायरेक्ट 5x क्यूब। वैसे यहाँ पर भी ओरली काम कर सकते हो, ये x स्क्वायर की मंडली है, माइनस 9 और 3। याद रखना मैं कैसे काम कर रहा हूँ, पहले जितने x क्यूब वाले थे उनको एक साथ ले लिया हूँ, अब उनके कोएफिशिएंट्स में काम कर रहा हूँ। 2 और 7 क्या हो गया, 9, 9 और 4 माइनस है तो बन गया 5। वैसे ही माइनस 9 प्लस 3 कितना होगा, माइनस 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 6। माइनस 6 में माइनस 5 बनेगा माइनस 11। तो लिखो माइनस 11 एक्स स्क्वायर। अब वैसे ही यहाँ पे बात करो, माइनस 6 और माइनस 10 माइनस 16, माइनस 16 में से 2 गया तो माइनस 14x। बहुत ध्यान से करना है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फटाफट भी कर लोगे, लेकिन शुरुआत में जब तुम कर रहे हो ना, बहुत आराम से अपने आप को टाइम दे दे के करो काम, कोई जल्दबाजी में नहीं करना है। 8 और 5 हो गया 3,
3 + 1 4, 4 + 3 7। ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू, दैट इज द फाइनल आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द 5th क्वेश्चन। देखते हैं 5th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एंड 11y स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 5x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी हम अपने उसी मेथड से चलेंगे। एक जैसे जो दिख रहे हैं, एक जैसे यूनिफॉर्म में हैं, उन बच्चों को एक जगह ले लो। आओ भाई, तुम्हारा एक ही स्कूल है, तुम्हारा भी एक ही स्कूल है, तुम भी उसी स्कूल से हो, तो आ जाओ सब जन एक जगह खड़े हो जाओ। ये आ गए सब लोग। 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। फिर तुम इस xy को ले लो, यहाँ पर है xy, यहाँ पर है और xy यहाँ पर है, बराबर है। तो जहाँ जहाँ xy दिख रहा है जरा देख लो उसको। ये है xy, यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy, तो उसको भी लिख लेते हैं। माइनस 11xy माइनस 5xy प्लस 7xy। उसके बाद हम स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे 3y स्क्वायर 6y स्क्वायर एंड 11y स्क्वायर, है ना। y स्क्वायर वाले टर्म हमें दिख रहे हैं। तो ये देखो y स्क्वायर वाले टर्म हमने लिख लिए। और कोई बचा है क्या यहाँ पे? ऐसे ज़रूर चेक किया करो, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सारे टर्म हमने लिख लिए। अच्छी बात है। अब तुम क्या करो, इसे एक साथ ले आओ, तो 9 और 8 विल बिकम ओनली x स्क्वायर। उसके बाद ये xy वाले देख लो, 11 और 5 16, 16 में से 7 गया 9, माइनस 9xy। उसके बाद 6 और 3 9 और 11 20, यह आ गया प्लस 20y स्क्वायर। तो ये रहा तुम्हारा आंसर यहाँ पे तुम्हारे 5th क्वेश्चन का। लेकिन मैंने क्या मेथड बताया है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसे देखो। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन पे। किस पे चलेंगे? सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन पे। वो भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम पूरा करेंगे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को भी। Subtract the following algebraic expression. Algebraic expression. First, minus 5x square y from 13x स्क्वायर y। सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखो हमारा मेथड वही रहेगा जो एडिशन के लिए था, कि एक जैसे टर्म्स को ही तुम ऐड कर सकते हो, एक जैसे टर्म्स को ही तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, एक ही टर्म दिया है। क्या कह रहा है?
subtract this value subtract 2 from 5, मतलब 5 में से 2 तुम्हें माइनस करने बोल रहे हैं। subtract 2 from 5, मतलब 5 में से ये 2 तुम्हें माइनस करना है। वैसा ही काम यहाँ करेंगे, subtract this value from this value, तो तुम लिखोगे 13x² माइनस 5x² ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, एक्स वाई देखो सेम है ना यहाँ पे, तो ये कि भाई ये टर्म्स सेम है कि नहीं है, टर्म्स सेम है, बस काम हो गया। 13 में से 5 गया तो 8 आया, 8x²y, ये तुम्हारा आंसर हो गया। 13 में से 5 माइनस कर दिया, 8 आ गया, ये 8x²y, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। (8a minus 2b plus c from minus 6a plus 2b minus 18c. Subtract this from this. समझ लेना, subtract 2 from 5, तो पहले क्या लिखते थे वो याद रखना, प्लस 2b माइनस 18c। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वो है 8a माइनस 2b प्लस c, 8a माइनस 2b प्लस c, उसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसे ब्रैकेट देखो ओपन करूंगा, 6 प्लस 2b माइनस 18c माइनस 8a माइनस माइनस प्लस 2b माइनस c। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जो माइनस था वो ब्रैकेट को जब ओपन करेगा ना तो सब की साइन चेंज कर देगा, सबकी साइन बदल देगा। तो जैसे ये माइनस की साइन आई तो 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8a प्लस 2b माइनस c। अब आगे बढ़ो, अब एक जैसे टर्म्स को एक जगह पर ले आओ। हम ये 2b वाले टर्म्स को देखो, b वाले जितने टर्म्स हैं 2b है और उसके बाद भी प्लस 2b आ गया। फिर c वाले टर्म्स को ले लो, ये माइनस 18c और माइनस c, माइनस 6 माइनस, और कोई नंबर तो नहीं है लेकिन 8 रह गया था, तो मैं क्या करता हूँ माइनस 8a पहले लिख लेता हूँ, माइनस 8a और ये माइनस 6। 2b बनेगा 4b, c और c बन जाएगा 19c माइनस 19c माइनस 8a माइनस 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मैं जरा सा इसका डेकोरेशन करता हूँ, माइनस 8a प्लस 4b 19c माइनस 6, ठीक। इक्वल्स टू की साइन हम लिखते चलेंगे कि भाई ये वही टर्म है जो मैंने माइनस करके फाइंड किया। तो देखो तुमने कैसे मैंने जिस टर्म को माइनस करना था उनके बीच में माइनस की साइन लगा दी, ब्रैकेट ओपन किया, एक जैसे टर्म्स को एक जगह ला के रखा और फिर सब्ट्रैक्शन किया, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। चाहूँगा कि पहले आप ट्राई कर लो, तुम क्वेश्चंस को ट्राई कर लो,
और उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ डिफ़िकल्टी लग रही है तो क्वेश्चन और सॉल्यूशंस को देखो, वीडियो को पॉज कर लिया करो और अपने मन से खुद ट्राई करो अभी, और उसके बाद फिर स्टेप्स को आप वीडियो स्टार्ट करके फिर से देखो कि मैंने कैसे किया है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे अगले सारे क्वेश्चन करूँगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें रहेगा। थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, 1/2x माइनस 1/2y माइनस 1/3z फ्रॉम 3/4 x प्लस y माइनस z। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हम कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। जितनी x वाले टर्म जो है देखो इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इसमें से। तो पहले तो मैं लिखूंगा 3/4x प्लस वाई माइनस जेड, ये पहले लिख दिया, माइनस 1/2x 1/2y 1/3z। ये वैल्यू हम पहले लिखेंगे, है ना, क्योंकि बोल रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो ऐसे करते हैं हम। अब क्या करो, 3/4x प्लस वाई माइनस जेड। नाउ यू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करो। ये हो गया माइनस 1/2x। क्यों माइनस हो गया? क्योंकि ये जो माइनस है, ध्यान से देखो, ये बड़ा खतरनाक है। ये जब अंदर एंट्री करेगा तो सबकी साइन चेंज करेगा, याद रखो। तो इसे बना दिया माइनस, इस माइनस को बना दिया प्लस, और इस माइनस को बना दिया प्लस। तो ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितनी x की वैल्यूज़ हैं, जितनी y की वैल्यू है और जितनी z की वैल्यूज़ हैं, उन सब को एक साथ ले आएंगे। ठीक है। तो x वाली वैल्यू 3/4x 1/2x, लेफ्ट हैंड साइड में जो साइन है वही उसकी साइन होती है। Then we are having the next term y plus 1/2y minus z plus 1/3z। अब इसमें भी देखो बहुत आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो। 3/4 माइनस 1/2, इसको एक साथ रख के x को मैंने बाहर रख दिया। फिर y के बाजू में कुछ नहीं है तो वो 1 होता है, 1/1 प्लस 2। फिर यहाँ पे देखो बीच में ना तुम प्लस की साइन डाल दो, क्योंकि ये माइनस है ना, इसलिए -1 प्लस 1/3z ऐसे बोलता हूँ। z की जो वैल्यू थी वही है, 1/3 तो वही है, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वही मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे लिखना होता है। अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 माइनस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं। एलसीएम ले लिया 4, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, यह आ गया 1/4। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे। 3/4 माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6, 4 या 4, 4 2 या 8, ये हो गया 2/8, कट कर दो 1/4। तो जो भी मेथड तुम्हें इजी लगे तुम उससे कर सकते हो। तो ये हो गया 1/4x, ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 3, 3/2y, ये क्या हो जाएगा देखो, -1 प्लस 1/3 z है। कैसे सॉल्व करोगे? 3 1 3 प्लस 1, दिस बिकम्स -2/3, so this becomes -2/3z। तो ये आ गया देखो हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, विच इज थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। तो और अभी 2 क्वेश्चन है, चलो उसको भी कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं हम।
8a² x square minus 5x square minus 3 from minus 9a² x square plus 5x square minus 15। ये क्वेश्चन है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस है, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखेंगे, है ना, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखो, उसके बाद जो सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख लो, 8a² x square 5x² एंड 3। तो ये वैल्यू हम इस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं। ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे, पहले तो इसको लिख लेते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, -8a² x square प्लस हो गया 5x² प्लस 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। अब जितने एक जैसे टर्म्स हैं उसे हम एक जगह पर ले आएंगे। तो ये a² x square एक जगह ले आओ, तो ये वैल्यू बनेगी 9 minus 9a² x square minus 8a² x square, then all x square values we are writing as 5x² plus 5x² minus 15 plus 3, 8 8 16 117 minus 17a² x square plus 10x² minus 12। तो ये वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ 17a² x square 10x² minus 12। अच्छा, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब देखो बच्चों, हमें कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हम लिखेंगे माइनस की साइन, फिर लिखेंगे 1 माइनस a⁴। अब ये वैल्यू आएगी 3a 2a² प्लस 3a³ माइनस 4a⁴। पुट द माइनस साइन, -1 प्लस a⁴। फिर हम क्या करेंगे, जो एक जैसे टर्म्स हैं वो यही हैं, एक साथ ले लो, -4, यहाँ पे पहले तो ये टर्म जो है उनको वैसे ही लिखेंगे, 3a प्लस 2a² प्लस 3a³ माइनस 4a⁴ प्लस a⁴। देखो मैंने इस क्वेश्चन में बाकी किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, वो सब अलग अलग थे, एक जैसा ये टर्म था तो उसके पास ला के रख दिया। कौन सा टर्म कहाँ लिख रहे हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखो, तुम 2 + 3 लिखो, +7 लिखो, या 7 + 3 + 2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम a + b + c लिखो, c + a + b लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब एक ही रहेगा। प्लस माइनस जो आप जगह बदल सकते हो, उनकी साइन उनके साथ रखो, मतलब जब ये प्लस था तो उसकी साइन वही रखी, साइन नहीं बदली। साइन कब बदलती है, जब कोई इक्वल का साइन क्रॉस करके उस साइड जाएगा, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली हम जगह आगे पीछे कर रहे हैं। तो चलो इस क्वेश्चन में लिखे 3a + 2a² + 3a³ माइनस
3a⁴ माइनस 1। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसे यहाँ पे ख़त्म किया। अब फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।